हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल इक्विटी फिनट्यूब, जहां हम बात करते हैं सेविंग्स की और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स की जो करंट सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। आज के टाइम पे जहां मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आया है, पिछले 6 महीने में लगभग सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के रिटर्न्स में अच्छी खासी गिरावट आई है। ऐसे टाइम पे जो लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी कुछ खास स्कीम्स की जो अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं SIP या लमसम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं और अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, तो एक बार इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। आई होप कि आपको जरूर हेल्प मिलेगी अपना एक बेहतर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने में। आगे बढ़ने के पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, पहला फंड है लार्ज कैप कैटेगरी से। लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड अपने एसेट्स के मैक्सिमम प्रोपोर्शन को इंडिया की टॉप 100 रेप्यूटेड और एस्टेब्लिश्ड कंपनी में लगाते हैं। तो जो लोग थोड़ा कम रिस्क के साथ इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए लार्ज कैप फंड बेस्ट ऑप्शन होते हैं, क्योंकि लार्ज कैप फंड कम रिस्की होते हैं एज कम्पेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप फंड। तो फ्रेंड्स, लार्ज कैप कैटेगरी से लिया है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड को। इसके पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें और इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये फंड अपनी इंसेप्शन यानी अपनी लॉन्च डेट जनवरी 2013 से 15.7% का एनुअल रिटर्न डिलीवर करता आ रहा है। लास्ट 5 ईयर में इसने 16.5% का एनुअल रिटर्न, पिछले 3 सालों में 19.5% और लास्ट 1 ईयर में 8.1% का रिटर्न जनरेट किया है। तो इस फंड की परफॉर्मेंस कैटेगरी एवरेज से बेहतर रही है और इस फंड ने दूसरे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम से बेहतर परफॉर्म किया है। अगर इस फंड को टॉप 3 लार्ज कैप फंड से कंपेयर करें और रिटर्न्स पर नजर डालें तो इस फंड ने लास्ट 5 ईयर में एक्सिस ब्लू चिप फंड के सिमिलर रिटर्न ही दिए हैं। मिराई एसेट लार्ज कैप फंड ने जरूर थोड़े कम रिटर्न दिए हैं। पिछले 3 सालों में भी कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने दोनों ही फंड से बेटर रिटर्न दिए हैं। दोस्तों, फंड की परफॉर्मेंस को रिव्यू या कंपेयर करते समय ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बुल रन में उसके रिटर्न्स के साथ साथ गिरते हुए मार्केट में यानी मार्केट क्रैश के टाइम पर कोई फंड कैसा परफॉर्म करता है। दोस्तों, जैसे ही आप लास्ट 6 मंथ की परफॉर्मेंस पर नजर डालेंगे, जब मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहा है, रसिया यूक्रेन वॉर का अच्छा खासा इम्पैक्ट भी देखने को मिला है, तब कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड में एक्सिस ब्लू चिप फंड से कम गिरावट देखने को मिली है। जहां कैनरा रोबेको के फंड ने 5.86% का नेगेटिव रिटर्न दिखाए हैं, वहीं एक्सिस ब्लू चिप फंड में 8.46% की नेगेटिव ग्रोथ दिखी है। दैट मीन्स नेगेटिव सिचुएशन में कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने बेहतर परफॉर्म किया है और बुल रन में भी इस फंड की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। रिस्क पैरामीटर की बात करें और स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा वैल्यू को देखें, जो किसी फंड के रिटर्न्स कितने वोलेटाइल हैं और फंड कितना रिस्की है ये बताता है, तो मिराई एसेट लार्ज के फंड यहाँ ज़्यादा वोलेटाइल दिखता है। एक्सिस ब्लू चिप फंड के रिटर्न्स थोड़ा कम वोलेटाइल हैं एज कम्पेयर टू कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। शार्प रेशो और अल्फा वैल्यू पर नजर डालें, जिनकी वैल्यू हमें दिखाती है कि किसी फंड ने कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया है और अपने बेंचमार्क से कितना एडिशनल रिटर्न जनरेट किया है। जिस फंड की अल्फा वैल्यू ज़्यादा होगी वो ही फंड ज़्यादा बेटर माना जाएगा, यानी कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड ज़्यादा बेटर दिख रहा है। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो कैनरा रोबेको और एक्सिस ब्लू चिप फंड दोनों के एक्सपेंस रेशो ऑलमोस्ट सिमिलर है और रीजनेबल है। फंड साइज की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का AUM 35,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो कि काफ़ी बड़ा साइज का फंड है, यानी लोगों ने इस फंड में काफ़ी पैसा लगाया हुआ है। वहीं कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का AUM 6,600 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़े साइज के फंड से भी कभी कभी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं उनके रिटर्न्स में, क्योंकि इतने बड़े साइज के फंड को मैनेज करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है फंड मैनेजर के लिए। इसीलिए कोशिश यही करना चाहिए कि उसी फंड में इन्वेस्टमेंट करें जिसका फंड साइज ना बहुत छोटा हो और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो। प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू को भी देखें तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा अट्रैक्टिव है। दोस्तों, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम अमाउंट की बात करें तो इसमें SIP करने के लिए मिनिमम 1000 और लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप 5000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी लार्ज कैप फंड की बात। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले फंड यानी दूसरे फंड की, जो कि एक अलग कैटेगरी से है। दोस्तों, अगला फंड हमने लिया है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से। दोस्तों, आपको पता होगा कि फ्लेक्सी कैप फंड की एक ही स्कीम से हमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैप की कंपनीज में एक्सपोजर मिल जाता है, यानी हमें लार्ज कैप की सेफ्टी के साथ साथ हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मिड और स्मॉल कैप कंपनीज के हाई रिटर्न जनरेट करने का पोटेंशियल भी मिल जाता है। आज की सिचुएशन को देखें तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से हमने रखा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को। फ्रेंड्स, इसके परफॉर्मेंस को देखें तो इस फंड ने अपनी लॉन्च यानी 2013 से अब तक 19.8% के एनुअल रिटर्न डिलीवर किए हैं। यानी लॉन्ग टर्म की बात करें तो इस फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। दोस्तों, टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड से इसको कंपेयर करें और परफॉर्मेंस को देखें तो इस फंड ने PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड और UTI फ्लेक्सी कैप फंड से ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है।
लेकिन पिछले 6 मंथ की परफॉर्मेंस को देखें जब मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, ऐसे में जहां पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड और यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड ने ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में कंपेरेबली कम गिरावट देखने को मिली है। रिस्क पैरामीटर को देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा सबसे बेहतर नज़र आता है, क्योंकि जिस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा जितना कम होता है वो फंड ज़्यादा बेटर माना जाएगा और इसके रिटर्न्स में फ्लक्चुएशन कम देखने को मिलेगा। दोस्तों अल्फा वैल्यू की बात करें जो ये बताती है कि किसी फंड ने अपने बेंचमार्क से कितना एडिशनल रिटर्न दिया है, यानी जिस फंड की अल्फा वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो फंड उतना ही बेटर माना जाएगा। तीनों फंड में से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का अल्फा सबसे बेहतर है। दोस्तों प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू की भी बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा अट्रैक्टिव है। दोस्तों आज की सिचुएशन में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फंड एलोकेशन की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अपने फंड को इंडियन इक्विटी में निवेश तो करता ही है, इसके साथ साथ फंड के एक बड़े हिस्से को फॉरेन इक्विटी के स्टॉक्स जैसे अमेजॉन, फेसबुक, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला जैसे दिग्गज कंपनी को स्टॉक्स में भी एक्सपोजर रखता है, इसलिए ये फंड ज़्यादा अट्रैक्टिव और पॉपुलर है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बात करते हैं अगले फंड की। दोस्तों आज की सिचुएशन के हिसाब से हमने अगला फंड लिया है टेक कैटेगरी से। दोस्तों ये फंड सेक्टोरल फंड होते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज में ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी इन स्कीम्स में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले रिस्क फैक्टर को इग्नोर ना करें। दोस्तों इस कैटेगरी से हमने लिया है टाटा डिजिटल इंडिया फंड को। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी ITTRI है। दैट मीन्स ये फंड अपने नेट एसेट्स के ज़्यादातर हिस्से को IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। दोस्तों पिछले कुछ सालों में इंडिया की IT कंपनीज ने अपनी लीडरशिप बनाई रखी है। IT की ओवरऑल रेवेन्यू चाहे वो एक्सपोर्ट हो या डोमेस्टिक सर्विस हो काफ़ी बढ़ी है और अभी भी काफ़ी स्कोप है IT एंड टेक्नोलॉजी में, और आगे भी इस सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। दोस्तों टाटा डिजिटल इंडिया फंड के रिटर्न्स को देखें और इसके ओवरऑल रिटर्न यानी इसकी लॉन्च से अब तक के रिटर्न्स को देखें तो इस फंड ने बिगनिंग से अब तक लगभग 23% के एनुअल रिटर्न डिलीवर किए हैं और लास्ट 5 ईयर में इसने 30% से भी ज़्यादा का एनुअल रिटर्न जनरेट कर दिया है। यानी अगर किसी ने 5 साल पहले इसमें SIP या लमसम किया होगा तो उसके फंड में 3 से 4 गुना तक की ग्रोथ हुई होगी। हालांकि पिछले 6 महीनों में इसमें नेगेटिव ग्रोथ भी देखने को मिली है, क्योंकि मार्केट में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। दोस्तों अगर आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो पैनिक ना हो, इन्वेस्टेड रहें। दोस्तों इस फंड का एक्सपेंस रेशो भी लगभग सारे टेक फंड से कम है। इसकी टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें तो ये फंड मेनली इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, SCL, टेक महिंद्रा और भारतीय एयरटेल में निवेश रखता है। तो फ्रेंड्स ये एक अच्छा टेक फंड है, ईयर ऑन ईयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इस फंड में आप 150 रुपीज़ से SIP और मिनिमम 5000 रुपीज़ से लमसम कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले फंड की। दोस्तों अगली कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड की। दोस्तों स्मॉल कैप फंड हाई रिस्की होते हैं, काफ़ी रिस्की होते हैं, लेकिन ग्रोथ के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। फ्रेंड्स इस कैटेगरी से हमने 2 फंड लिए हैं, पहला एक्सिस स्मॉल कैप फंड और दूसरा क्वांट स्मॉल कैप फंड। एक्सिस स्मॉल कैप फंड काफ़ी पॉपुलर है अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए। इसकी वैल्यू रिसर्च रेटिंग भी बाकी फंड्स के मुकाबले काफ़ी अच्छी रही है। अब दोनों फंड के रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 5 सालों के रिटर्न्स को देखें तो दोनों ही फंड ने 19% से ज़्यादा के एनुअल रिटर्न डिलीवर किए हैं। लास्ट 3 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, लेकिन दोस्तों लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो एक्सिस के फंड ने ज़्यादा बेटर रिटर्न दिए हैं। लास्ट 6 मंथ 3 मंथ्स में क्वांट के फंड में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, वहीं एक्सिस स्मॉल कैप फंड रिलेटिवली कम गिरा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड ज़्यादा रिस्की है, वहीं एक्सिस स्मॉल कैप फंड कंपेरेबली कम रिस्क ले रहा है। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और ज़्यादा रिटर्न्स आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है तभी आप क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ जाएं। क्वांट स्मॉल कैप फंड का अल्फा सारे स्मॉल कैप फंड स्कीम्स से ज़्यादा अट्रैक्टिव है, यानी फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क से एडिशनल रिटर्न दिए हैं। वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा की बात करें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड ज़्यादा बेटर दिखाई देता है। दैट मीन्स एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने ज़्यादा अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिए हैं। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशो रिलेटिवली कम है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में SIP करने के लिए मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज़ और 5000 रुपीज़ से इसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं क्वांट स्मॉल कैप फंड में 1000 से SIP और 5000 से लमसम किया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं अगली कैटेगरी। दोस्तों अगला फंड लिया है हमने ELSS कैटेगरी यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी टैक्स सेविंग कैटेगरी। दोस्तों आपको पता होगा कि इस कैटेगरी के फंड से आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में आपको रिबेट मिलती है।
है, छूट मिलती है। लेकिन दोस्तों इस कैटेगरी के फंड को आप 3 साल तक रिडीम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। दोस्तों आज की सिचुएशन की बात करें तो आज की इस वोलेटिलिटी में जो स्कीम बेटर नजर आ रही है वो है क्वांट का क्वांट टैक्स प्लान। दोस्तों क्वांट के म्यूचुअल फंड स्कीम्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी काफी एग्रेसिव रहती है, इसीलिए क्वांट के ज्यादातर फंड बुल रन में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन मार्केट क्रैश के टाइम पर उनमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिलती है। क्वांट टैक्स प्लान की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। इस फंड ने बुल रन में अच्छे रिटर्न दिए हैं और क्रैश में कम गिरा है। इसके रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने अपनी लॉन्च से यानी पिछले 9 सालों में लगभग 20% के एनुअल रिटर्न डिलीवर किए हैं, यानी काफी अच्छे रिटर्न्स हैं। लास्ट 5 ईयर में लगभग 21% के रिटर्न डिलीवर किए हैं। इस फंड की परफॉर्मेंस को टॉप ELSS कैटेगरी के फंड से कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि इस फंड ने लगभग सारे ELSS फंड से बेटर रिटर्न दिए हैं। वहीं जहां सारे फंड लास्ट 3 मंथ में नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं तो इस फंड में रिलेटिवली कम गिरावट हुई है। रिस्क पैरामीटर को कंपेयर करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा वैल्यू ज़्यादा है। दैट मीन्स इस फंड के रिटर्न ज़्यादा वोलेटाइल हैं। वहीं इस फंड का अल्फा वैल्यू ज़्यादा अट्रैक्टिव है, यानी ये फंड अपने बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI से ज़्यादा एडिशनल रिटर्न दे रहा है। दोस्तों इस फंड का एक्सपेंस रेशो भी रीजनेबल है। इस फंड में 500 से SIP और 500 से ही लमसम भी किया जा सकता है। दोस्तों अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कम से कम 5 साल का इन्वेस्टमेंट हॉरिजन जरूर रखें। दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपनी रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें और अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों ये थे वो फंड जो आज की सिचुएशन में बेस्ट नजर आते हैं SIP या लमसम के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।